हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 bet and 6 ball for rupees 3900 let us see by another bet and 2 more ball of the same kind for rupees 1300 represent this situation algebraically and geometrically। तो फिर ठीक है, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं पहले। तो उससे पहले मैं सपोज कर लूंगा कि लेट कोस्ट ऑफ अ बेट इक्वल टू रुपी एक्स एंड कोस्ट ऑफ अ बॉल इक्वल टू रुपी। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है? कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 bets एंड 6 ball फॉर रुपी 1300, यानी कि 3 bet में एक बेट की कॉस्ट अगर x है तो 3 bet की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? सीधी सी बात है, 3x हो जाएगी, है कि नहीं? तो कितना हो गया फिर? 3x। और जब एक बॉल की कॉस्ट बाई है तो 6 बॉल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 6 बाई हो जाएगी। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 3 bet और 6 बॉल्स की? कितनी की मिला हमें? 3900। 3900 इक्वेशन नंबर क्लियर। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 लेटर, बाद में सी बाई कोच जो है वो लेडीज है, खैर लेडीज और जेंट्स उस बात से क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। लेट सी, हाँ, लेटर सी बाइज अनदर बैट, एक बैट खरीदती है, केवल एक बैट, तो एक बैट की कॉस्ट तो मैंने एक्स सपोज करेंगे एंड 2 मोर बॉल, और 2 बॉल खरीदती है कितने रुपए में? 1300। इक्वेशन नंबर। तो ये तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ना एल्जेब्रिक। अब मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, इस वाली इक्वेशन का भी, इस वाली इक्वेशन का भी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे टेबल बनानी पड़ेगी है। क्या बनानी पड़ेगी? टेबल बनाकर मुझे पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट की। तो कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट, मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए होते हैं हमें? 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। 2 पॉइंट अगर हमें पता है, 2 पॉइंट हमें पता है तो हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। तो फालतू पॉइंट क्यों निकालें? जब 2 से काम चल रहा है तो 3 क्यों निकाले? तो 2 ही निकाल लेते हैं, ठीक है नहीं? ओके, एक्स वाई फॉर इक्वेशन 1, फॉर इक्वेशन 1 की बात कर रहा हूँ। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, यहाँ पर x की वैल्यू में 0 पुट कर देता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है? चेक कर लो। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ 6y इक्वल टू कितना हो जाता है? कितना हो जाता है? और y की वैल्यू 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, ठीक है। कितना बचा? 6 6 जा 36, कितना बचा? 3 बचा। 6 5 जा 30, बिल्कुल 650, 650, ठीक है। अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूं, y की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है? x की वैल्यू कितनी आ जाती है? y की वैल्यू 0 पुट कर दो, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 3900। कितने टाइम पे लगे? 3 बन जाती है, 3 3 9 1300, यानी कि ये वैल्यू होगी। तो यानी कि मुझे पॉइंट जो मिल गए 0,650 एंड 1300, 0, ठीक है। फॉर इक्वेशन 2, फॉर इक्वेशन 2 के लिए टेबल बना लीजिए। 2 पॉइंट निकालने हैं बस, x y। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो y की वैल्यू तो यही आ रही है 650, बिल्कुल आ रही है। अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो x की वैल्यू तो यही आ रही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि सीधी सी बात है, लाइन जो है वो कोइंसिडेंट लाइन के ऊपर लाइन है, और इस इक्वेशन के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मैं ऊपर क्वेश्चन रख कर देता हूं। ये इक्वेशन से रख कर देता हूं, ये ग्राफ ड्रॉ करना है।
दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. दिस इज द कॉस्ट ऑफ बॉल, नहीं सॉरी बैट, कॉस्ट ऑफ बैट. बैट की कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है ये एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस बॉल की कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है बॉल. ये 0. अब मुझे कहाँ तक लेने हैं, एक्स जो है ये 6,0,650 1300 तक, 1300 तक लेने हैं. तो मैं कितने कितने का ले लूँगी, 100 का मुझे लेना पड़ेगा. 100 का 100 200 1 2 3, ये तो 13 आने के लिए है. इस टाइप से लिखिए, क्योंकि मैंने यहाँ पॉजिटिव नंबर लिए हैं तो नेगेटिव नंबर की भी इतनी जरूरत नहीं है. 0 100 200 300 400 500 600 फिर 1300 थोड़ा पास लेने पड़ेंगे क्योंकि मैं 13 नंबर ले लेना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक. और मुझे बाई एक्सिस पर कहाँ तक लेने हैं, 650 तक. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ये हो गया हमारा 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300. क्लियर. 100 इधर ये -100 -200 -100 -200 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. तो पहले कोऑर्डिनेट क्या है मेरे 0, 650. तो एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 650 मेरा क्या आएगा, यहाँ पर आएगा, वे बिल्कुल बीच में आएगा. ठीक है. और एक्स एक्सिस पे कितना चला 1300, और वाई एक्सिस पे चला ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि दूसरा पॉइंट मेरा ये गया. तो अब इन दोनों को मिला दीजिए. ये मेरी पहली लाइन आ गई. दूसरी लाइन का मैं ग्राफ ड्रॉ कर दूं तो पॉइंट सेम है, यानी कि लाइन के ऊपर ही लाइन है, लाइन के ऊपर ही लाइन है. तो थोड़ा सा डार्क कर देंगे, थोड़ा डार्क कर देंगे. तो ये क्या है, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन है, जो कि मैंने अलजेब्रिक भी दे दिया है, ज्योमेट्रिक भी दे दिया है. हमारा क्वेश्चन फाइनल हो गया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. This is question number 3. The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupee 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupee 300. Represent this situation algebraically and geometrically. Okay. तो सबसे पहले मैं सपोज कर लेता हूँ let cost of 1 kg apples. 1 kg एप्पल की कॉस्ट में कितनी सपोज कर लिया मैंने, रुपी x. कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट में कितनी सपोज कर लिया मैंने, रुपी y. अकॉर्डिंग टू कंडीशन कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल, भाई 1 kg की कॉस्ट कितनी है x, तो 2 kg कितनी जाएगी, 2x हो जाएंगे. 1 kg की ग्रेप्स की कॉस्ट कितनी सपोज करिए मैंने y, और दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी है, रुपी 160 है. अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2, cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupee 300. This is equation number 1. This is equation number 2. तो ये जो सिचुएशन थी ये मैंने अलजेब्रिकली तो मैंने रिप्रेजेंट कर दी है. मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है, ज्योमेट्रिकली. तो उसके लिए मुझे एक टेबल बनानी पड़ेगी. मैं टेबल बनाते हैं फॉर इक्वेशन 1. फॉर इक्वेशन 1 की बात कर रहे हैं. एक्स वाई, अगर मैं x की वैल्यू 0 सपोज कर लेता हूँ, x की वैल्यू 0 सपोज कर लेता हूँ, y की वैल्यू कितनी आती है 160. अगर मैं y की वैल्यू 0 सपोज कर लेता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 सपोज कर लेता हूँ अपन में. तो मेरे नंबर क्या हो गए, मेरे कोऑर्डिनेट
0,160 और 80, 4 इक्वेशन 2 की बात कर रहा हूँ। तुम भी ऐसा करा करो, पहले x की वैल्यू 0 सपोज कर लो, फिर y की वैल्यू 0 सपोज कर लो, डायरेक्ट तुम्हें पॉइंट मिल जाएंगे बिल्कुल कॉर्नर, और डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो तुम। 4 इक्वेशन 2 x, अगर मैं x की वैल्यू 0 सपोज कर लूं, x की वैल्यू 0 सपोज कर लूं, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? सीधी सी बात 150 आ गई, दिख रहा है। अगर मैं y की वैल्यू 0 सपोज कर लूं, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 4 से डिवाइड कर दो, 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20, तो मेरे पास दो कोऑर्डिनेट आ गए। ये 0, कहाँ लिखूं? ठीक है, जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन रफ कर देता हूं। और जो रिमेन एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.2 मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करना था। अब मुझे जो पॉइंट लेने हैं वो 0 to 160 और 80, तो मुझे जो गैप लूंगा मैं कितने कितने का 10 है, 1 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ एप्पल, कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स, ठीक है ना। और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू व्हाट? 10 रुपये लेते हैं। आप ये जो स्केल है वो लिख सकते हो ग्राफ में, वो लिखना भी चाहिए भाई। स्केल जो हम ले रहे हैं भाई 1 सेंटीमीटर कितने रुपये ले रहा हूँ मैं? 10 रुपये ले रहा हूँ, 10 20। अब मुझे 160 तक जाना है, y को 160 तक ले जाना है, तो मुझे थोड़ी सी, और x को 75 80 तक ले जाना है, तो मुझे थोड़ा सा और ये जो है लंबा करना पड़ेगा। या मैं 2020 का भी ग्राफ ले सकता हूँ, सही बात है, 2020 का ले लेते हैं। तो 2020 का अगर मैं ले लेंगे तो 75 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? टेन 20 30, दिख रहा है ना? थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि ग्राफ अभी आपको समझना है, फीलिंग समझनी है। 80 100 110 90 तो रहेगी अपना। ठीक है, y एक्सिस पे 15 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ठीक, ये -10 -20 -20। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ओके, अब पहला कोऑर्डिनेट क्या है अपना? लाइन 1, हम पहली लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, पहले इक्वेशन के लिए, पहले इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। x क्या कोऑर्डिनेट? 0, 160, x एक्सिस पे चला नहीं है, y एक्सिस पे कितना चला? 160 160 कहां है इधर, और x एक्सिस पे 80 और y एक्सिस पे चलेगी, तो यानी कि इन दोनों को जोड़ दो। हो गया ग्राफ ड्रॉ। सेकंड इक्वेशन, x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर 150, वेयर इज 150? 150 इज दिस, और x एक्सिस पे 0, x एक्सिस पे 0, ओ सॉरी x एक्सिस पे 75 75 कहां है मेरा? यहां पर, और y एक्सिस पे 0, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है इस तरीके से, इस तरीके से ड्रॉ, इस तरीके से ड्रॉ। तो ये क्या है? ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन। अगर इसकी बात करें कि हाँ, अगर ये जो है ग्राफ आपका पैरेलल लाइन शो करता है, नहीं करता है? तो भाई बिल्कुल शो करता है।
पैरेलल, क्योंकि इसकी इक्वेशन आई थी 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 और 4x प्लस 2y इक्वल टू वोट 300। तो ये चेक करो जरा, a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4 और b1 अपॉन b2 1 अपॉन 2 1 2। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू है v1 अपॉन v2 के, नॉट इक्वल टू है c1 अपॉन c2 के। यानी कि क्या है, ये पैरेलल लाइन शो करेगा, और जो कि शो कर रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।